भगवान भोलेनाथ का यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र। यहाँ भगवान भोलेनाथ ना तो किसी के द्वारा स्थापित स्वयं प्रकट शंभु शिवलिंग है। यहाँ का जो इतिहास है उसके अनुसार पास में बाणासुर की बेटी जो बानपुर स्टेट से है, वो नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए कुंड में, ऐसा मानते हैं कि कुंड में आज भी नीचे मंदिर है, तो कुंड में मंदिर में पूजा करने आती थी। भगवान भोलेनाथ उनकी सेवा पूजा से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटी आप वर मांगिए, क्या चाहती हैं। तो राजकुमारी उषा ने भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना की और यही वर मांगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से नित्य प्रति मुझे आप दर्शन देते हैं, इसी प्रकार आप सारे जग को दर्शन दें। तो भगवान ने बोला, बेटी तथास्तु। और उसके बाद यहाँ जो इतिहास है, यहाँ जहाँ आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ बस्ती हुआ करती थी और राजाशाही ज़माने में बस्ती में एक महिला, एक बूढ़ी महिला यहाँ ओखली में धान कूट रही थी और धान कूटते कूटते हुए देखती है कि ओखली में रक्त आ जाता है, तो वो रक्त को देख के घबरा जाती है और कूड़े से, मिट्टी के कूड़े से ओखली को ढक के और पड़ोस में भागती है और सबको बताती है घटना को। धान कूटते समय ओखली में रक्त आ गया है। जब सभी लोग गांव मोहल्ला के सभी पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, उस कूड़े को, मिट्टी के कूड़े को हटा के देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि एक छोटा शिवलिंग ओखली में से प्रकट हो जाता है। आज आप जिस स्वरूप में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, आज भी उस मूसर का निशान भगवान से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आज भी चिन्हित है। तो ओखली से प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ और उनके ऊपर ढका हुआ कूड़ा, इसलिए प्राचीन काल में इनका नाम कूड़ा देव रहा है। वर्तमान में आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये नया निर्माण कराया गया है। अभी पूरे तीर्थ क्षेत्र का प्रबंधन यहाँ लोक न्यास ट्रस्ट, जो मंदिर ट्रस्ट है, उसके द्वारा किया जा रहा है। ये पूर्णतः पब्लिक ट्रस्ट है, जनता का ट्रस्ट है। इसमें कहीं कोई सरकारी सहायता का प्रावधान नहीं है। टोटल हम आप और जो दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, उनके दान पुण्य से जो राशि प्राप्त होती है, उससे यहाँ सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। और ऐसा मानना है कि प्रतिवर्ष भगवान भोलेनाथ एक चावल के आकार के रूप में बढ़ते हैं और यहाँ जो भी सच्चे मन से उनके दरबार में आता है, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें। कर चरण तंबा को जब कर्म जंबा नयन जंबा मान खंबा पराय दम भेतम वेतम बंदम हृदयार वंदे भवम भवानी साहित्यम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव शिव सवान। त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्व पाप हरो भव काल हर कंटक हर दुख हर दारिद्र हर रोग हर। हर हर महादेव। कुंडेश्वर भगवान की जय। पार्वती माता की जय। पुत्र का नाम ले रहे राशि राम का प्रभात में ब्राह्मण द्वारा से पूजन ब्रह्म प्रजेत हो।
पाठ चल रहा है। जी हाँ, ये आप जो अखंड हरि नाम संकीर्तन की धुन सुन रहे हैं, जिसकी आवाज़ अभी भी आपके कानों में आ रही होगी, ये पिछले विगत 18 वर्षों से निरंतर अखंड रूप में यहाँ संचालित हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ उनके जो भजन मंडलियाँ, कीर्तन मंडलियाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, गाँव से आती हैं, उनके रुकने की, भोजन की, प्रसादी की सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट द्वारा की जाती हैं और अनवरत रूप से यह अखंड हरि नाम संकीर्तन यहाँ विगत 18 वर्षों से निरंतर चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की जब तक कृपा रही इसी तरह अखंड रूप से चलता रहेगा। ऐसा कुछ है क्या कि कोई वार्षिक उत्सव या कोई ऐसा उनका यहाँ पर कुछ ऐसा विशेष कुछ मनाया? जी हाँ, यहाँ मुख्य रूप से महाशिवरात्रि पर्व जो जिसका यहाँ विशेष महत्व है भगवान भोलेनाथ के इस तीर्थ धाम में, बड़े हर्षोल्लास और बड़ी विशालता के साथ यहाँ संपन्न होता है, जिसमें तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों के साथ साथ अन्य सामाजिक और तमाम प्रकार के यहाँ आयोजन उसमें होते हैं। और इसके अतिरिक्त वर्ष में जो त्यौहार पड़ते हैं, मकर संक्रांति या अन्य जो त्यौहार हैं, उनमें विशाल मेला यहाँ आयोजित होता है और दूर दूर क्षेत्र सारे बुंदेलखंड के सहित अन्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। उज्जवल भविष्य जो आदरणीय कर रहे हैं और यूं ही ऐसी बीड़ा उठा करके हमारे भाई ओम त्राता तुला संधु पूरा संधु मनोरथा चतुर्भुजं कृष्णवदनं ध्यायेत्। हर हर महादेव। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है और मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि आज भोलेनाथ की कृपा से कुंडेश्वर धाम आने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ और भोलेनाथ के दर्शन किए, पूजन किया। और बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने करनी सेना से हमारे विनय भैया जी और सभी भाइयों का और हमारे मंदिर के अध्यक्ष जी। आप सभी का प्रेम और स्नेह मुझे देख करके बड़ी प्रसन्नता हुई। और आज मैं केवल यही कहना चाहूँगी कि हमारे देश को अगर आवश्यकता है तो आज ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो हमारे देश को एक उज्जवल भविष्य प्रदान करें। मैं केवल यही भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी
कि हमारे देश में ऐसे युवाओं में वो शक्ति जागृत हो जिससे हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आ सकें और बीड़ा उठाएं। मेरा हृदय से सभी भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आप सभी का स्नेह मुझे प्राप्त हुआ और ऐसे ही भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे और मुझे भी आप सबका स्नेह मिलता रहे। हमारी भाभी जी भी साथ में है, पूनम अग्रवाल जी, आपको भी हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि आपने समय दिया और मंदिर की पूरी कमेटी को मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि आप सब मुझे अपना स्नेह आप सभी ने प्रदान किया। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ का यह पवित्र तीर्थ क्षेत्र, यहाँ भगवान भोलेनाथ ना तो किसी के द्वारा स्थापित स्वयं प्रकट स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ का जो इतिहास है उसके अनुसार पास में बाणासुर की बेटी जो बानपुर स्टेट से हैं, वो नित्य प्रति भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए कुंड में, ऐसा मानते हैं कि कुंड में आज भी नीचे मंदिर है, तो कुंड में मंदिर में पूजा करने आती थीं। भगवान भोलेनाथ उनकी सेवा पूजा से प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बेटी आप वर मांगिए, क्या चाहती हैं। तो राजकुमारी उषा ने भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना की और यही वर मांगा कि हे प्रभु, जिस प्रकार से नित्य प्रति मुझे आप दर्शन देते हैं, इसी प्रकार आप सारे जग को दर्शन दें। तो भगवान ने बोला, बेटी तथास्तु। और उसके बाद यहाँ जो इतिहास है, यहाँ जहाँ आप मंदिर देख रहे हैं, यहाँ बस्ती हुआ करती थी और राजाशाही ज़माने में बस्ती में एक महिला, एक बूढ़ी महिला यहाँ ओखली में धान कूट रही थी और धान कूटते कूटते वह देखती है कि ओखली में रक्त आ जाता है। तो वो रक्त को देख के घबरा जाती है और कूड़े से, मिट्टी के कूड़े से ओखली को ढक के और पड़ोस में भागती पहुंचती है और सबको बताती है घटना को, धान कूटते समय ओखली में रक्त आ गया है। जब सभी लोग गांव मोहल्ला के सभी पड़ोसी इकट्ठे होते हैं, उस कूड़े को, मिट्टी के कूड़े को हटा के देखते हैं तो वहाँ पाते हैं कि एक छोटा शिवलिंग ओखली में से प्रकट हो जाता है। आज आप जिस स्वरूप में भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर रहे हैं, आज भी उस मूसर का निशान भगवान से भोलेनाथ के शिवलिंग के ऊपर आज भी चिन्हित है। तो ओखली से प्रकट हुए भगवान भोलेनाथ और उनके ऊपर ढका हुआ कुंड़ा, इसलिए प्राचीन काल में इनका नाम कुंड़ा देव रहा है। वर्तमान में आप जो मंदिर देख रहे हैं, ये नया निर्माण कराया गया है। अभी पूरे तीर्थ क्षेत्र का प्रबंधन यहाँ लोक न्यास ट्रस्ट, जो मंदिर ट्रस्ट है, उसके द्वारा किया जा रहा है। ये पूर्णतः पब्लिक ट्रस्ट है, जनता का ट्रस्ट है। इसमें कहीं कोई सरकारी सहायता का प्रावधान नहीं है। टोटल हम, आप और जो दर्शनार्थी यहाँ आते हैं, उनके दान पुण्य से जो राशि प्राप्त होती है, उससे यहाँ सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट के माध्यम से संचालित की जा रही हैं। और ऐसा मानना है कि प्रतिवर्ष भगवान भोलेनाथ एक चावल के आकार के रूप में बढ़ते हैं और यहाँ जो भी सच्चे मन से उनके दरबार में आता है, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ पर ऐसा भी देखने में आया है कि कोई रामायण का पाठ चल रहा है। जी हाँ, ये आप जो अखंड हरि नाम संकीर्तन की धुन सुन रहे हैं, जिसकी आवाज़ अभी भी आपके कानों में आ रही होगी, ये पिछले विगत 18 वर्षों से निरंतर अखंड रूप में यहाँ संचालित हो रहा है। सारी व्यवस्थाएं यहाँ उनके जो भजन मंडलियाँ, कीर्तन मंडलियाँ आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से, गांवों से आती हैं, उनके रुकने की, भोजन की, प्रसादी की सारी व्यवस्थाएं ट्रस्ट द्वारा की जाती हैं और अनवरत रूप से यह अखंड हरि नाम संकीर्तन यहाँ विगत 18 वर्षों से निरंतर चल रहा है और भगवान भोलेनाथ की जब तक कृपा रही, इसी तरह अखंड रूप से चलता रहेगा। ऐसा कुछ है क्या कि कोई वार्षिक उत्सव या कोई ऐसा उनका यहाँ पर कुछ ऐसा विशेष कुछ मनाया? जी हाँ,
यहाँ मुख्य रूप से महाशिवरात्रि पर्व जिसका यहाँ विशेष महत्व है भगवान भोलेनाथ के इस तीर्थ धाम में, बड़े हर्षोल्लास और बड़ी विशालता के साथ यहाँ संपन्न होता है, जिसमें तमाम तरह के विभिन्न प्रकार के धार्मिक आयोजनों के साथ साथ अन्य सामाजिक और तमाम प्रकार के यहाँ आयोजन उसमें होते हैं। और इसके अतिरिक्त वर्ष में जो त्यौहार पड़ते हैं, मकर संक्रांति या अन्य जो त्यौहार हैं, उन पर विशाल मेला यहाँ आयोजित होता है। और दूर दूर क्षेत्र से सारे बुंदेलखंड के सहित अन्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों से यहाँ दर्शनार्थी श्रद्धालु भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए आते हैं। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम नंद किशोर दीक्षित है। मैं यहाँ ट्रस्ट समिति का अध्यक्ष हूँ और ये मेरा तीसरा कार्यकाल है। और मैं निरंतर आप लोगों के भगवान भोलेनाथ के साथ साथ यहाँ आने वाले प्रत्येक श्रद्धालु की सेवा में अनवरत यहाँ कार्य कर रहा हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री